हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे कि वीएफटी में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो अगर एक टेक्नीशियन लेवल के क्वेश्चन हैं तो आप उसको कैसे आंसर करेंगे। सपोज़ कोई पूछता है आपसे वीएफडी क्या होता है, तो मैंने वीएफडी में मोटर और वीएफडी दोनों का फोटो इसमें टैग किया है। अब जैसे वीएफडी क्या होता है, फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कंट्रोल करता है मोटर की स्पीड को और टॉर्क को, जो एसी मोटर है, और उसको वेरी करता है उसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को। तो आप इसको इजीली बता सकते हैं कि वीएफडी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो हमारा स्पीड को कंट्रोल करता है एंड टॉर्क को कंट्रोल करता है एसी मोटर की। और वो करता कैसे है, वो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कंट्रोल करता है, मीन्स V/F के रेशियो को कंट्रोल करता है। तो ये तो फॉर्म आपको बताना है कि हमारी वीएफडी के बारे में कि वीएफडी है। सेकंड, आपसे कोई पूछता है कि वीएफडी वर्क कैसे करता है, तो वीएफडी का जो वर्किंग है उसके जो अंदर अगर आप देखेंगे वीएफडी के थोड़ा सा, तो वीएफडी क्या करता है, एसी सर्किट को मींस एसी वोल्टेज को रिसीव करता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर डीसी फिल्टर्स के थ्रू क्या करता है, उसमें जो रिपल्स होते हैं उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। प्योर डीसी से क्या होता है, जो डीसी हमारा वोल्टेज होता है उसको इन्वर्टर में दिया जाता है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अब इन सारे जो ये ब्लॉक्स बने हुए हैं कि एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं, डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट क्यों करते हैं, उसका सीधा सा फंडा ये है कि जो हमारी एसी सप्लाई है उसमें जो प्योर फॉर्म में है, कोई रिपल ना हो या किसी भी तरीके का हमारा हार्मोनिक्स ना हो, उसको प्योर फॉर्म में क्या करता है हमारा ये ड्राइव, वो प्योर फॉर्म में हमारे वोल्टेज को डिलीवर करता है, इन्वर्टर के थ्रू आउटपुट देता है, इससे कि हमारी मोटर रन करती है। इससे क्या होता है, हम लॉजिक कंट्रोल में भी सप्लाई दे सकते हैं मोटर के थ्रू। तो ये है कि वीएफडी के अंदर ये वीएफडी वर्क कैसे करता है। वीएफडी जो है हमारा इनपुट एसी सर्किट को सप्लाई को लेगा, उसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा, और डीसी जो है उसे फिल्टर्स लगे होते हैं जो डीसी सप्लाई में जो रिपल्स होते हैं, जो उसमें कोई अशुद्धि होती है अगर हिंदी में बोले तो उसे रिमूव करता है। फिर उस डीसी को एसी में एसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। जो शुद्ध हमें एसी या प्योर एसी मिलती है जो आउटपुट में इन्वर्टर के, उसी को मोटर में यूज किया जाता है, हमें वीएफडी में यूज किया जाता है। तो उसके बाद वीएफडी क्या करता है, मोटर में बढ़ जाती है जो प्योर एसी होता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि एसी के जो वीएफडी उसके अंदर कैसे वो सर्किट होते हैं। अब नेक्स्ट है कि व्हाट आर द कॉमन प्रोटेक्शन फीचर्स इन द वीएफडी। मीन्स वीएफडी में प्रोटेक्शन फीचर्स क्या दिए जाते हैं। अगर हम मोटर को प्रोटेक्ट करना है, किसी मोटर को आपने वीएफडी के थ्रू रन करा रखा है या रन कराया है, तो उसमें क्या प्रोटेक्शन है वीएफडी में। वीएफडी किस तरह से इस फॉल्ट कोई आता है तो वो रीड करेगा, तो फॉल्ट रीड करने के लिए उसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन दिया जाता है वीएफडी के अंदर, एक ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन दिया जाता है, अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन एंड ओवर टेम्परेचर का प्रोटेक्शन दिया जाता है, एंड ग्राउंड फॉल्ट का प्रोटेक्शन। अब ये ओवर वोल्टेज और ओवर फॉल्ट ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन होता है मोटर में होता है। तो जब भी मोटर हमारी हीट होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो ओवर करंट होगी उससे क्या करेगी वीएफडी हमारी प्रोटेक्शन से ट्रिप कराएगी, हमारा आउटपुट सप्लाई को बंद करेगी, सो हमारा मोटर आइसोलेट हो जाए। ग्राउंड फॉल्ट में अगर कोई मोटर हमारी आती है तो उसे भी प्रोटेक्ट करता है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है, अगर वाइंडिंग में कोई ऐसा इशू होता है हमारी मोटर्स के कि वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो भी उसको प्रोटेक्ट करेगा हमारा वीएफडी। एंड लास्ट एक हमारा है स्टॉल प्रिवेंशन, इसे भी इस फीचर को भी हमारे वीएफडी में दिया जाता है। तो जो बेसिक चीज़ अगर बात करें, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, अंडरग्राउंड एंड अर्थ फॉल्ट, ओवर टेम्परेचर, ये सारे के सारे प्रोटेक्शन हमारे वीएफडी में दिए जाते हैं मोटर को कंट्रोल करने के लिए या उसके प्रिवेंशन के लिए। हाउ कैन वीएफडी हेल्प इन एनर्जी सेविंग। तो एनर्जी सेविंग में वीएफडी का क्या रोल है, तो एनर्जी सेविंग में क्या होता है, एडजस्ट करते हैं मोटर की स्पीड को लोड के अकॉर्डिंग। उससे क्या होता है, हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमारा जो डिमांड होती है वो लो डिमांड होती है। हमारा सपोज से कि 8 किलोवाट का कोई लोड है, उस पर हमारी मोटर रन कर रही है, अगर हम उसको वीएफडी के थ्रू चलाएंगे तो क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी हम कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी हम कम कर देंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी, सपोज मान लो वो चल रही है 8 किलोवाट की मोटर है, हमने स्पीड और उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो 6 किलोवाट के हिसाब से उसका कंजप्शन होगा, तो क्या होगा, एनर्जी का कंजप्शन कम होगा और हमारा बिल भी कम आएगा। इस तरह से क्या होता है, हमारा एनर्जी सेविंग भी होती है वीएफडी के थ्रू। अब नेक्स्ट आपसे कोई पूछता है कि मोटर में जो रैंप अप एंड रैंप डाउन टाइम होता है वीएफडी में, वो क्या होता है। तो रैंप अप टाइम क्या होता है, जब भी कोई मोटर क्या होती है जस्ट स्टार्ट होती है, तो जब वो अपने डिजायर्ड स्पीड पे पहुंचेगी तो उसको रैंप अप टाइम कहते हैं। मीन्स एक्सेलरेशन उस टाइम पे ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं रैंप अप।
अब रैंप डाउन क्या होता है, जब कोई मोटर क्या है आप उसकी स्पीड कम होती जाती है, मीन डीएसेलरेट होती, बंद करनी होती है, उसे रैंप डाउन टाइम कहते हैं। मीन्स हाई से लो स्पीड की तरफ जब आएगी तो रैंप डाउन टाइम होगा। एंड जब कोई मोटर स्टार्ट हो रही होगी, एसेलरेशन ज़्यादा उसमें ले रहा होगा, एसेलरेट हो रही होगी, तो उसको रैंप अप टाइम कहते हैं। यही दोनों में अंतर है, रैंप अप और रैंप डाउन टाइम में। अब वीएफडी क्या करती है, रैंप अप और रैंप डाउन अलाउ करती है। मीन्स टाइम आप उसका अप करेंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी, फिर स्पीड कम होगी। यही इन्हीं दोनों का मतलब है, रैंप अप एंड रैंप डाउन टाइम। अब आपसे कोई पूछता है कि मोटर की जो स्पीड है उसको फीडबैक कहाँ से मिलता है, तो वीएफडी के अंदर क्या होता है, इनकोडर और टैकोमीटर लगे होते हैं। यही वीएफडी को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को, और मोटर को क्या करते हैं, प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं इसको मोटर को। तो इन्हीं दोनों का काम होता है इसके पीछे, इनकोडर और टैकोमीटर का। वीएफडी से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट मैंने इसमें कवर किए हैं इस वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।